और बात करते हैं मुंबई में हुई कंट्रोवर्सी के। कंट्रोवर्सी क्या? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ विवादित शब्दों का इस्तेमाल करने पर कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने समन जारी कर दिया है। उन्हें पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे खार पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। हालांकि मुंबई में नहीं होने की वजह से कुणाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। मुंबई पुलिस के मुताबिक नोटिस की एक फिजिकल कॉपी कामरा के घर पर भी भेजी गई है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए मुंबई से हमारी सहयोगी सीमा आढ़े है। सीमा, कुणाल कामरा की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। सुबह 11 बजे पेशी के लिए बुलाया, हालांकि वो मुंबई में नहीं है। अगली पेशी कब हो सकती है और कैसे पूछताछ होगी? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो कुणाल कामरा ने जिस तरह से विवादित बयान दिया, विवादित जो गाना उन्होंने गाया था महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के ऊपर आधारित था, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर वो गाना आधारित था। हालांकि उस गाने में उन्होंने कहीं भी एकनाथ शिंदे का जिक्र नहीं किया था, फिर भी शिवसेना शिंदे गुट के जो कार्यकर्ता थे वो काफ़ी आक्रामक हो गए और उसके बाद जाकर खार में जाकर स्टूडियो की तोड़फोड़ कर दी गई। उसके बाद फिर एक तरफ कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, तो वहीं दूसरी तरफ कुणाल कामरा के खिलाफ भी 2 एफआईआर जो है मुंबई में दर्ज की गई है, एक एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में और साथ ही साथ एक खार पुलिस स्टेशन में। तो उसके बाद पुलिस ने कुणाल कामरा को समन्स भी भेजा, फिजिकल समन्स उनके घर पे भेजा गया। आज सुबह उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो मुंबई में ना होने के कारण वो पुलिस के पास नहीं जा पाए। कहा जा रहा है कि जिस तरह से उनकी कल ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, उनमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ताओं से कि मैं तमिलनाडु में हूँ, आप तमिलनाडु में आ जाओ। लेकिन दूसरी तरफ जो जानकारी मिल रही है वो पौंडीचेरी में है। तो अभी जो कार्यकर्ता है महाराष्ट्र के, जो शिवसेना शिंदे गुट के जो शिवसैनिक है, जिन कार्यकर्ताओं को शिवसैनिक के नाम से जाना जाता है, अभी वो फिलहाल कुणाल कामरा के पीछे लग चुके हैं। उनका कहना यह है कि जब तक कामरा कभी भी अगर मुंबई में आते हैं तो हम शिवसैनिक उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हम जिस तरह से हमारे नेताओं के ऊपर उन्होंने शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसका सबक हम कुणाल कामरा को सिखाएंगे। इसके लिए हम लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने के लिए भी तैयार है। ऐसी आक्रामक भूमिका महाराष्ट्र के जो शिवसैनिक है, जो शिवसेना शिंदे गुट के जो कार्यकर्ता है, वो हमें कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई शुरू है, जांच शुरू है। कुणाल कामरा का जो लोकेशन है वो ट्रेस करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जैसे कि कल अभी फिलहाल सेशन चालू है और सेशन में बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि कुणाल कामरा का जो है वो आगे जाकर उनका पता लगाया जाएगा कि वो कहाँ है और इसके पीछे कौन है। अगर हम बात करें बीएमसी की, जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा का ये शो शूट हुआ था कुछ महीने पहले, हालांकि ये जो वीडियो है ये अब का नहीं है, कुछ 1.5 महीने पहले का है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी जानकारी जो है वो मिल रही है। उस स्टूडियो के ऊपर भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है बीएमसी की ओर से। जो प्रताप सरनाईक है, शिंदे गुट के जो मंत्री है, उन्होंने बीएमसी के जो कमिश्नर है उनसे संपर्क किया है और साथ ही साथ वो स्टूडियो जो है वो इलीगल है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसी स्टूडियो से अब तक बड़े बड़े नेताओं के ऊपर कॉमेडियन ने जो है विवादित बयान जो है वो दिए हैं। इसके लिए इस स्टूडियो के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ स्टूडियो का जो मालिक है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो विवादित बयान जो देने वाले जो वीडियो है इस स्टूडियो में रिकॉर्ड अगर होते हैं तो सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का जो है वो मानना है। इसके लिए जिस तरह से अगर हम देखें तो कल से कॉमेडियन का जो है वो पता लगाया जा रहा है। तो अगर हम कुणाल कामरा की बात करें, उनके खिलाफ फिलहाल महाराष्ट्र में और मुंबई में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी दी जा रही है। साथ ही साथ जब तक वो बाहर या मुंबई में नहीं आते हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसे उनके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी कुणाल कामरा अपने स्टेटमेंट पर कायम हमें दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर आप लोग को चिकन बटर अच्छा नहीं लगा, बटर चिकन, तो आप टोमेटो की गाड़ी को कैसे रोक सकते हो, ऐसा उन्होंने अपने कहा। और साथ ही साथ जो माहौल मेरे खिलाफ अभी मुंबई में है वो माहौल शांत होने के बाद मैं ज़रूर आगे आऊँगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस स्टूडियो में मेरा वीडियो शूट हुआ उस स्टूडियो के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे हम देखें तो मुंबई में ऐसे कई ब्रिज है जो इलीगल है, फिर उनकी भी कार्रवाई, आप उनके ऊपर भी कार्रवाई देनी चाहिए। अगर हम देखें तो एक तरफ शिवसेना शिंदे गुट के नेता आक्रामक है, तो दूसरी तरफ कुणाल कामरा भी अपने स्टेटमेंट पर कायम हमें नजर आ रहे हैं।
एकनाथ शिंदे के ऊपर उन्होंने विवादित बयान किया था। एकनाथ शिंदे की कल जो है वो पहली प्रतिक्रिया इस मामले पर आई। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार हमें दिया गया है संविधान की तरफ से, उसका गैर फायदा जो है वो उठाना नहीं चाहिए। मैं कुणाल कामरा के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देने वाला था, लेकिन अभी दे रहा हूं। अब तक कुणाल कामरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन, ऐसे बड़े नेताओं के ऊपर, साथ ही साथ बिजनेसमैन के ऊपर अभी तक कुणाल कामरा ने विवादित बयान जो है वो दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यह हमें कहता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन उसके भी कुछ नियम है। इसके लिए अगर हम देखें तो पूरा माहौल जो है वाकई अब उन्होंने अपने पूरे इस कॉमेडी एक्ट के दायरे में कई बड़े लोगों पर, कई बड़े नेताओं पर टिप्पणी की जो कि पसंद नहीं आई। उसी वजह से तोड़फोड़ की गई शिवसेना की तरफ से, जिस पर भी सवाल उठाया गया कि तोड़फोड़ कैसे की गई, वैंडलिज्म क्यों किया गया। तो इस पूरे मामले में पेश तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, कुणाल कामरा पर मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही है। पेशी के लिए जरूर बुलाए मुंबई पुलिस ने सुबह 11 बजे, और शहर में ना होने के चलते फिलहाल वो पेश नहीं हो पाए। और आगे क्या अपडेट रहता है, सीमा, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद करेंगे। पूरा अपडेट आपको आगे भी इस खबर पर देते रहेंगे।